नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले भी आपकी नज़र में जो अमलियात का शौक़ रखते हैं कुछ शराइत बयान की गई हैं। अब भी मैं अपने भाई और बहनें जो अमलियात का काम कर रही हैं या शौक़ रखती हैं उनकी नज़र में कुछ शराइत बयान करने जा रहा हूँ। जब तक आमल में ये शराइत पूरी ना हो वो अमलियात के लिए अहल नहीं हो सकता, और अमलियात अगर सीख ले तो या ख़ुद अपना नुकसान कर बैठता है या लोगों का। इसलिए अमलियात के शोबे में कदम रखने से पहले अपने बातन में झांक कर अच्छी तरह तसल्ली कर लें। अपने आप को देखें कि आप में ये शराइत पाई जाती हैं या नहीं। अगर पाई जाती हैं तो सो बिस्मिल्लाह इसी वादी में कदम रखें, आगे बढ़ें, ख़ुद रूहानी तरक्की हासिल करें और हलकत खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ। अगर घर बैठे हलकत की खिदमत का सवाब भी कमाएँ और हज़ारों लोगों की दुआएं भी लें, और अगर सिद्क़े दिल से महसूस करें कि इनमें से कोई एक शर्त भी आप में नहीं पाई जाती या अक्सर नहीं पाई जाती, तो इस शोबे में कदम रखने से पहले ही अपने कदम रोक लें। दुनिया में करने के लिए और भी हज़ारों काम हैं। ये काम आपको फ़ायदा कम देगा और नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। बेहतर यही है कि हमारा मशवरा मान लें। मेरा मशवरा मानो, हर किस्म के नुकसान से बच जाओगे। अगर ख़ुद तजर्बा करके और भारी नुकसान उठा के छोड़ा तो क्या फ़ायदा। अगर आप ये देखें कि अक्सर शराइत तो आप में पाई जाती हैं लेकिन बाज़ शराइत की कमी है, तो पहले जो शराइत की कमी है इनको दूर करें, और ख़ुद दूर करने की है तो ख़ुद दूर करें, वरना अहले-उल्लाह वली-उल्लाह की सोबत इख्तियार करें, उलमा की सोबत इख्तियार करें। इस्लाह बातना के ज़ेवर से अच्छी तरह आरास्ता होकर अमलियात दुनिया में कदम रखें, तो देखना इंशाअल्लाह इसमें तरक्की करना आपके लिए चंदा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि मैं अपनी कारगुजारी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे पिरो मुर्शद मुफ्ती इब्ने मुफ्ती वली कामल उस्तादुल उलमा सैयदुल सादात हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल कुद्दूस तिरमज़ी जामिया हक़ानिया साहिवाल ज़िला सरगोदा वाले हैं। मैं जब से उनकी बैत हुआ तो मेरे अमलियात में ऐसे नूरानियत आ गई कि मेरे पास वो मसाल नहीं कि जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं या बयान करूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं अपने शेख की करामात को बयान करूं कि मैं जब से उनकी बैत का सिलसिला शुरू किया तो मेरे अमलियात कितने पुख्ता हो गए। अल्लाह वालों की सोबत का यही असर होता है, और आपको भी यही नसीहत करूंगा कि अमलियात शुरू करने से पहले किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करो। शर्त नंबर 1, जो अमलियात करना चाहता है उसको दीन की खिदमत से वाबस्ता होना चाहिए। शर्त नंबर 2, 5 वक़्त नमाज़ें बाजमात पढ़ने का पाबंद हो
ख़ुद कुरान या हदीस का दरस देता हो या ऐसे हलकों से मुंसलिक हो या बुज़ुर्गों की सोबत में बैठता हो। शर्त नंबर 3 कि शरई गैरत रखता हो, दीन के मामले में बेहिस या लापरवाही ना हो। शर्त नंबर 4 हर किस्म के दीनी हलकों और उलमा से मोहब्बत और अक़ीदत रखता हो, यानी कि उलमा से मुखालफत ना करता हो, अल्लाह वालों की सोबत में रहता हो, मोहब्बत प्यार करता हो। शर्त नंबर 4 किसी पाबंद शरअ शेख तरीक़त से बैत हो, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मेरा बैत का सिलसिला मुफ्ती सैयद अब्दुल कुद्दूस तिरमिज़ी जामिया हक़ानिया साहिवाल वालों से है, और मशाइख की मजलिस में पाबंदी से बैठता हो, या तबलीगी जमात के साथ या तो मुंसलिक हो या इसकी खिदमत दीन के काम को पसंदीदगी और मोहब्बत की निगाह से देखता हो, यानी तबलीगी जमात से प्यार कर उसकी खिदमत करे। शर्त नंबर 5 आम ज़िंदगी में लोगों के काम आता हो, समाजी खिदमत में भी हिस्सा लेता हो। शर्त नंबर 7 सुन्नत और शरीयत पर सख्ती से कारबंद हो, यानी बिदात रसूमात से वो परहेज़ करे, सुन्नत और शरीयत पर अमल करे। इंसानों को खुश करने के लिए शरई अहकाम तोड़ने पर रज़ामंद होने वाला ना हो। किसी भी इंसान की खुशी के लिए शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे, ये भी उसमें होना चाहिए, तब वो अमलियात का काम शुरू करे। नंबर 8 इस्लाम के बताए हुए आला अखलाकियात पर अमल पैरा हो, यानी कि जो दीन इस्लाम है उसके आला अखलाकियात पर अमल पैरा हो। झूठ, फ़रेब, धोखा, बुख़ल, तकब्बर, हसद, कीना वग़ैरह से बचने वाला हो, यानी झूठ भी ना बोले। पहले नंबर पे झूठ बिल्कुल ही ना बोले। नंबर 9 हर हाल में ज़बान से अमर बिल मारूफ़ और नही अल मुनकर करने वाला हो, बुराई को देखकर खामोश ना हो, ना ही किसी मुनकर पर खुश होता हो। शर्त नंबर 10 ज़ाहिरी व ज़ाइग़ क़ती पर शरीयत का मुकम्मल पाबंद हो, यानी कि शरीयत का मुकम्मल तौर पर उसको पाबंद होना चाहिए, तब वो अमलियात करे, वरना अमलियात से दूर रहे। अगर शरीयत का पाबंद नहीं होगा तो ख़ुद भी नुकसान उठाएगा और लोगों के भी नुकसान ही नुकसान करता चला जाएगा। शर्त नंबर 11 बुरे कामों से मुकम्मल इज्तनाब करने वाला हो, कोई भी बुरा काम हो सो उससे दूर रहता हो, ये भी उसमें शर्त लाजमी पाई जानी चाहिए, इस पर भी वो उसको अमल करना चाहिए। नंबर 12 माल की हिरस ना हो उसमें, यानी कि उसको दौलत की हिरस ना हो कि मैंने अमलियात करना है तो दौलत कमानी है। अगर उसमें यह हिरस पाई जाएगी तो वो लोगों का भी नुकसान करेगा और अपना भी नुकसान तो उसका होना ही होना है, लेकिन लोगों का ज़्यादा नुकसान वो करेगा। दूसरों के माल पर नज़र ना रखने वाला हो, यानी कि किसी के माल पर भी वो नज़र ना रखता हो, किसी के माल पर भी नज़र ना रखता हो, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा पर खुश होता हो, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। नंबर 13 दूसरों को फ़ायदा पहुँचा कर ज़्यादा खुश होता हो। आमिल में ये शर्त ज़रूर होनी चाहिए कि अगर किसी इंसान का फ़ायदा हो या फ़ायदा पहुँचाए तो ज़्यादा खुश होता हो, इससे फ़ायदा हासिल करने की तमन्ना रखने वाला ना हो। अगर वो खुश हो गए हैं तो उनसे कोई मफाद परस्ती या कोई फ़ायदा हासिल करने की तमन्ना ना रखता हो, ना ही रखनी चाहिए,
कि मैंने इसका ये काम किया, इससे मैं ये फ़ायदा उठा लूँ, मैंने इसको ये मुसीबत इस मुसीबत से निकाला है। तो मैं मुसीबतों से तो अल्लाह निकालता है, लेकिन ज़हनी फतूर होता है ना शैतान का, इसलिए। नंबर 14, आजमाइश की घड़ी में दीन पर साबित कदम रहे। जितनी भी उसके ऊपर मुश्किलात आ जाएं, जितनी भी आजमाइश आ जाएं, तो उसको साबित कदम रहना चाहिए। रुपये, पैसा, इक़्तिदार, ताकत, जवानी, हुस्न वग़ैरह मुख्तलिफ़ फितनों के आगे सुपर डाल देने वाला ना हो। यानी कि रुपया, पैसा, जवानी, ताकत, हुस्न, फितने, इन सब के आगे सुपर डाल देने वाला ना हो। नंबर 15, जिन्नात, जादू, नज़र बद को बरहक मानता हो और कुरान और सुन्नत से इसका ख़ात्मा होने का पुख्ता यकीन रखता हो। यानी कि वो जिन्नात हों, जादू हों, नज़र बद हो, इनको बरहक मानता हो, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी से उसका ख़ात्मे का पुख्ता उसके ऊपर यकीन हो कि भाई मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से अगर इलाज करूँगा तो इंशाअल्लाह जादू का भी ख़ात्मा हो जाएगा और जिन्नात का भी ख़ात्मा हो जाएगा। अगर उसका ईमान कमज़ोर होगा तो जिन्नात, जादू और नज़र बद को बरहक तो मानेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी से इसके ख़ात्मे का यकीन उसका कामिल नहीं होगा, कमज़ोर होगा। इसलिए चाहिए कि जिन्नात, जादू, नज़र बद, जो भी कोई मसला हो अमलियात के मुतल्लिक़, उसका इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़ात्मे पर पुख्ता यकीन रखता हो। ये भी उसमें शर्त पाई जानी चाहिए, इस पर उसको पूरा अमल करना चाहिए। वो भाई बहनें जो अमलियात कर रहे हैं उनको इन शर्तों का ख्याल रखना लाज़मी है। नंबर 16, लोगों से हमदर्दी रखने वाला हो। हर इंसान से उसको हमदर्दी हो, हर इंसान से मोहब्बत प्यार हो, हर इंसान के दुख को दुख समझे, दर्द को दर्द समझे, तकलीफ़ को तकलीफ़ समझे। ये नहीं है कि एक इंसान दर्द दुख तकलीफ़ में है और इसकी नज़र उसकी जेब के ऊपर है कि भाई पैसे दे तो तब मैं इसकी दर्द दुख तकलीफ़ में मददगार हूँ, वरना नहीं। ये बात गलत है। और जो भी उसके पास कोई साइल सवाल लेकर आता है तो उसकी हालत सुनकर इन्हें फरेबी, धोखाबाजी या जेलसाज ना समझता हो, बल्कि हर मुसलमान के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा और नेक गुमान रखता हो। अगर कोई उसके पास साइल आता है तो उसके साथ कोई धोखाधड़ी, जेलसाजी ना करे और मुसलमान होने के नाते सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा और नेक गुमान रखे। यह भी उसमें लाज़िम तौर पर यह शर्त पाई जानी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। नंबर 17, अगर कोई आदमी उसके पास आता है, उसको राज बताता है, यानी लोगों की राजदारी रखने का मुकम्मल तौर पर पाबंद हो। अगर कोई बंदा उसके सामने आकर राज बयान करता है तो उसको पाबंद होना चाहिए कि इसका राज मैंने राज ही रखना है, इसके राज को मैंने लोगों में बयान नहीं करना। चाहे इसने उसका काम कर दिया हो तो ये वड्याई समझकर बयान ना करे कि मैंने फ़लाँ आदमी का ये मसला था, ये हल किया, ये किया। हल तो अल्लाह करता है, लेकिन आप सबब बने। जितनी राजदारी रखने का मुकम्मल तौर पर पाबंद होंगे, इतना आपके अमलियात पुख्ता होंगे। लोगों को एक दूसरे की बातें बताकर किसी मुसलमान को दूसरों से लड़ाने या इसकी निगाह में गिराने वाला ना हो। यानी कि लोगों के दरमियान एक दूसरे की बात एक दूसरे को बताकर शैतानबाजी कर लोगों को लड़ाने वाला ना हो। इससे इज्तनाब करे, इससे परहेज़ करे कि भाई मैंने एक बंदे की बात दूसरे बंदे को बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करनी, इससे लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। इससे भी उसको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मुनासिब नहीं कि एक बंदे की बात दूसरे बंदे के आगे बातें करना, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। अक्सर आमलीन की सोच ये होती है कि एक बंदा, एक गांव से दो लोग आ जाए ना तो दोनों उसके ताल्लुक़ वाले हैं, तो वो शैतानबाजी करता है कि एक बंदे की बात दूसरे को बताएगा, दूसरे की पहले को बताएगा और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े
होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 18, जो अमलियात सीखे इनकी अफादियत व तासीर पर पुख्ता यकीन रखता हो। यानी जो भी उसने अमलियात के दौरान अमल, चिल्ले वग़ैरह, जो भी वज़ाइफ, दुआएं वग़ैरह सीखी, उस पर उसका ऐसे पुख्ता यकीन हो कि उसकी कोई मिसाल ना हो। जैसे कोई बंदा सूरह मुज़म्मिल का आमिल है तो उसको सूरह मुज़म्मिल पर इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए कि सूरत मुज़म्मिल के पढ़ने से मेरा अल्लाह ये काम करेगा, लाज़म करेगा। ये उसका पुख्ता यकीन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि उसने अमलियात कर तो लिया है लेकिन उसका यकीन डोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 19, साबित कदम और पुख्ता मिजाज हो। जितनी भी मुश्किलात आएँ तो साबित कदम हो और उसका पुख्ता मिजाज होना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह और मिजाज हो, दोपहर को और हो, शाम को और हो, जुम्मे को और हो, हफ्ते को और हो, एतवार को और हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको साबित कदम रहना चाहिए और पुख्ता यकीन रखना चाहिए। उसके मिजाज में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसको बेसब्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमलियात को शुरू करना तो हर एक का अपना इख्तियार है, लेकिन इसे छोड़ना नहायत ख़तरनाक होता है। अमलियात लोग शुरू तो कर लेते हैं, तो जब ये अमलियात को छोड़ते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर अमलियात करके उसको छोड़ दिया, कुछ अरसे अमलियात व वज़ाइफ पाबंदी से कर लिए, फिर अपनी हिफाजत के लिए रोज़मर्रा के वज़ाइफ में कमी कोताही शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ अरसा दम झाड़ करके उकता जाए, उसमें ऐसी भी खसलत ना पाई जाए, ऐसी भी उसमें खामी नहीं होनी चाहिए कि कुछ अरसा तावीज़ दम लोगों से को किए फिर अमलियात की लाइन छोड़ दी। अगर ऐसा करेगा तो उसका ख़ुद ही नुकसान होगा, क्योंकि जब अमलियात शुरू करे तो मुस्तकिल मिजाज, पुख्ता मिजाज के साथ, पक्के यकीन के साथ अमलियात करता रहे। ज़हन में ये बात रहे मैंने बस दम करना है, तावीज़ देने हैं, ठीक मेरे अल्लाह ने करना है, शिफा मेरे अल्लाह ने देनी है, ये ईमान उसका होना चाहिए। वज़ाइफ में कमी कोताही ही शुरू कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस तर्ज़ अमल से जो नुकसान होगा इसकी तलाफ़ी वो ख़ुद कर सकेगा और ना ही कोई और कर सकेगा, क्योंकि जब उसका नुकसान हो जाएगा तो उसके नुकसान का ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। अगर उसमें ये कमियां कोताहियां पाई जाएं, अगर वो ये गलतियां करेगा तो उसके नुकसान का ज़िम्मेदार वो ख़ुद ही होगा। ये नहीं है कि अमलियात शुरू किया, अमलियात दरमियान में छोड़ दिया, चिल्ला शुरू किया, चिल्ला छोड़ दिया, 2 दिन चिल्ला किया, तीसरे दिन चिल्ला छोड़ दिया कि भाई ये मेरी मजबूरी बन गई, या 15 दिन चिल्ला किया फिर छोड़ दिया। सुबह को दम कर रहा है, मिजाज और है, शाम को और है। हरगिज़ ऐसा ना करो। सब बहन और भाई, जो मेरे बहन भाई अमलियात करते हैं, उनको चाहिए कि पुख्ता मिजाज हो जाएं, पुख्ता यकीन के साथ करें, पक्के एतमाद यकीन के साथ मुस्तकिल मिजाज बनाकर अमलियात को करते रहें, तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा अपना। शर्त नंबर 20, अमलियात का काम सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए खुदाबंदी के लिए करें। यानी कि अमलियात का काम अगर कर रहा है तो वो ये चाहे कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं कर रहा हूँ, महज मेरा कोई मकसूद नहीं, किसी फ़ायदे के लिए नहीं मैंने शुरू किया, मैं दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए नहीं शुरू किया, दौलत इकट्ठी करने के लिए नहीं शुरू किया। कुछ लोग अमलियात शुरू करते हैं तो दौलत के पीछे लग जाते हैं, लेकिन ये उनको मैं सख्ती से मना करता हूँ कि मेरे भाई अमलियात का काम सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए खुदाबंदी के लिए किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जाए, आवाम की खिदमत के लिए किया जाए, आखिरत को सामने रख कर काम किया जाए, सवाब पाने के लिए करना चाहता हूँ। ये ना सोचे कि मैं रुपये कमाने के लिए कर रहा हूँ। लोगों से माल बटोरने और दीन बनाने के लिए ना करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लोगों से पैसे बटोरूं, लोगों से माल बटोरूं, लोगों को धोखा देकर पैसे ले लूं। और कभी भी
ऐसे अमलियात करने वाले जो हजरात होते हैं वो चंद साल ही करते हैं, फिर चारपाई पर पड़ जाते हैं, फिर अमलियात करने के काबिल नहीं होते। अगर नीयत शुरू ही में फासद हो गई तो इतनी ढेरों तलावतों का ना इसे सवाब मिलेगा, ना ही इसकी बरक़ात रूहानी मैदान में इसके काम आएंगी। अगर उसके शुरू में ही वो लालच में पड़ गया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, हसद शुरू कर दिया, कीना बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया, तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि जो अमलियात करने का शौक़ रखते हैं उनको चाहिए कि जब भी कोई भी आजमाइश आ जाए ऊपर, तो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों और लोगों को भी अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे हों। ये नहीं है कि थोड़ी सी मुसीबत या आजमाइश आ गई और आप अमलियात छोड़ दें, बुज़ुर्गान दीन से ताल्लुकात ख़त्म कर दें, उलमा के ख़िलाफ़ हो जाएं, अपने बड़ों की बातें शुरू कर दें, हसद शुरू कर दें, जैल साजी शुरू कर दें, फ़रेबी धोखा दही शुरू कर दें। जो साइल आपके पास सवाल लेके आए, एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की पहले के आगे, पहले की तीसरे के आगे, ये अक्सर आमिलीन में ये शैतानबाजी पाई जाती है कि वो लोगों को लड़ाने के लिए अमलियात सीखते हैं। और शर्त नंबर 21 आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास मोहब्बत के लिए कोई तावीज़ लेने आ जाता है कि मेरी मियाँ बीवी की मोहब्बत है, मेरी मियाँ बीवी की मोहब्बत कम है, ज़्यादा है, वाइफ नाराज़ होकर चली गई है, लेकिन वो आपके आगे झूठ बोलेगा कि भाई मेरी वाइफ है लेकिन उसकी वो बीवी नहीं होगी। अक्सर लड़के चले जाते हैं दम वालों के पास, तो झूठ बोलकर मोहब्बत के तावीज़ लोगों की बच्चियों के लिए ले आते हैं। आमिलीन के आगे मैं हाथ जोड़कर खुदारा अल्लाह को जान देनी है, ऐसे लोगों को मोहब्बत के तावीज़ ना दो। आप तो दे रहे हो मोहब्बत के तावीज़, लेकिन आपको ख़ुद तशख़ीस कर लेनी चाहिए कि आया कि इसकी वो बीवी है या नहीं है। आमिल तो देखता जाए तो आमिल को पता चल जाता है, लेकिन गलत तावीज़ ना दो। गलत तावीज़ दोगे तो अपना भी नुकसान करोगे और लोगों का भी नुकसान आप करोगे। शर्त नंबर 22 के आमिल में इस शराइत का लिहाज भी रखना चाहिए कि अगर कोई दुश्मन के लिए तावीज़ लेने आ गया है, मुखालफत है किसी की किसी के साथ, नाजायज़ मोहब्बत के लिए कोई तावीज़ लेने आ गया है, मिसाल के तौर पर कोई रिश्तेदार किसी का आ जाता है कि भाई मेरे भाई का बेटा है और मेरी फुफ्फोज़ाद की बेटी है, या मेरी कज़न है कोई, उससे वो मोहब्बत करता है, बज़ाहिर वो मोहब्बत करता नहीं है बल्कि उसकी उस दोनों की आपस में हक सुन्नत के तरीके पर मुताबिक शादी हुई है और आप उसको अदावत के तावीज़ लिख दोगे, उनकी मियाँ बीवी की तो नफ़रत पैदा शुरू हो जाएगी और उसके गुनाह का सबब भी आप ख़ुद बनेंगे। शर्त नंबर 23, अगर आपके पास कोई दुश्मन के लिए वज़ाइफ पूछने आता है तो आप उनको वज़ाइफ ना बताओ। चाहे आपका जितना भी अज़ीज़ है उसको कोई वजीफ़ा ना बताओ, उसको बस यही बोलो कि कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कसरत से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ो, बल्कि उनको दुश्मनों के लिए वज़ाइफ ना बताओ। क्योंकि लोग बिला वजह लोगों को परेशान करने लग जाते हैं, तंग करने लग जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां बनाने लग जाते हैं, आमिलीन के पास जाकर वज़ाइफ पूछने लग जाते हैं, फिर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा वजीफ़ा कोई भी नहीं बताना, ना ही दुश्मन की हलाकत के लिए कोई वजीफ़ा बताना है, ना ही कोई तफरीक के लिए कोई वजीफ़ा बताना है, ना ही किसी को खुब के लिए और तफरीक के लिए वो उसको वजीफ़ा बताओ जो आपको कन्फर्म और पक हो कि वाकई यार ये वजीफ़ा जो है ये मजबूर है, मुझे इसकी पूरी डिटेल का पता है, ये सच बोल रहा है, फिर उसे वजीफ़ा बताओ, वरना वजीफ़ा हरगिज़ नहीं बताना।
नज़र बंदी के लिए किसी को वजीफ़े बताने, ज़ुबान बंदी के लिए बताने, ये भी जायज़ नहीं है। ऐसे वज़ाइफ नहीं बताने चाहिए, क्योंकि लोग फिर गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। दुश्मन की तबाह व बर्बादी के लिए किसी को वजीफ़े बताना, ये भी, अगर आपको बात का पक्का इल्म नहीं है तो किसी को कोई वजीफ़ा ना बताएं। हाँ, अगर आपको पता है, सच्ची सच्ची बात का आपको पता है, तो फिर नज़र बद का भी वजीफ़ा बताओ, दुश्मन की हलाकत का भी बता दो, तफरीक का भी बता दो, खुब का भी बता दो, हलाकत का भी, सब बताओ, लेकिन आपको उसका कन्फर्म पता हो कि वाकई भाई ये हकीकत बात है, ये दुश्मन इनको बिला वजह तंग कर रहा है, ये नाजायज़ मोहब्बत है, ये जायज़ मोहब्बत है। आपके आगे मैं 23 शराइत बयान की हैं। हर अमल को इन शराइत पर अमल करना चाहिए, तब वो अमलियात करे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी ये बयान जहाँ तक हो सके इसको आगे शेयर करो, ताकि हर भाई बहन जो अमलियात का शौक़ रखते हैं वो ये ज़रूर सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।